दिस इज़ ध्रुवराज गोसाई एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी एक और नए वीडियो के साथ में आप सबके सामने हाजिर हूँ और इस वीडियो में हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं कि कनाडा ने जो रिस्ट्रिक्शन जो है वो जो लगाए हैं वो कब तक एक्सटेंडेड किए हैं। दूसरा, क्या इससे जो इंडिया टू कनाडा की जो फ़्लाइट्स है उस पर क्या कोई इफ़ेक्ट आने वाली है या नहीं आने वाली है। तीसरा, अभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवलिंग का जो ऑथराइजेशन था उसका फॉर्मेट जो है वो चेंज कर दिया गया है। अब आपको इसके लिए कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बात करेंगे। फोर्थ वन इज़ कनाडा ने नए 7 पोर्टल लॉन्च किए हैं तो वो क्या क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। और लास्ट वन इज़ क्या अगर आपका मेडिकल एक्सपायर हो चुका है तो इसकी आपके ट्रैवल पर क्या क्या इफ़ेक्ट आने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यार चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। यहाँ पर 98% जो कि व्यूअर्स है वो आते हैं वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जी जो ये नया ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है वो 21 मई तक एक्सटेंड हुआ है और उसका मेन रीज़न यही है कि कोविड-19 के जो केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसीलिए कैनेडियन गवर्नमेंट भी अपने जो सिटीज़न हैं उनके बारे में सोच रही है और जो ये ट्रैवलिंग का जो रिस्ट्रिक्शन है उसको बढ़ाते हुए उन्होंने 21 मई तक का कर दिया है। सेकंड, हमारे इंडिया में अभी एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा कोविड केस पॉजिटिव आ रहे हैं। तो कोई भी कंट्री अपने सिटीज़न को और अपने इमिग्रेंट्स को सेफ़ रखना चाहेगी, तो इसकी वजह से उन्होंने ये 21 तक अपना जो एक्सटेंड किया है। एक और रीज़न भी है, आप जानते हो कि कहीं ना कहीं पर ओंटारियो में भी अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इसकी वजह से उन्होंने ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को एक्सटेंड किया हुआ है। तो अब बात आती है कि क्या इससे जो फ़्लाइट्स है उस पर कोई इफ़ेक्ट आएगा या नहीं। तो देखिए बात तो चल रही है कि उनको अभी इंडिया की जो फ़्लाइट्स है उन पर भी देखना चाहिए, इस बात पर भी। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो travel.canada ने अभी एक अपडेट दिया है जिसमें कनाडा ने इंडिया और पाकिस्तान की जो 30 डेज यानी कि 1 महीने तक की सारी फ़्लाइटें जो भी पैसेंजर फ़्लाइटें हैं वो कैंसिल की गई है। और इसका मेन रीज़न कोविड बताया जा रहा है। आप सभी जानते हो कि इंडिया में अभी कोविड में की सिचुएशन बहुत ही ख़राब बनी हुई है, तो इसके ध्यान में रखते हुए कनाडा ने इंडिया और पाकिस्तान की सारी फ़्लाइटें 30 डेज़ के लिए बैन कर दी है। अब बात करते हैं ETA के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन के बारे में। तो इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज किया गया है। जैसे हम स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट को PPR आने के बाद अपना वेब फॉर्म राइज करना होता है पेमेंट लिंक के लिए, बस सेम ऐसे ही आपको ETA के लिए भी वेब फॉर्म राइज करना है। और इसके बाद जिसकी कॉस्ट टोटल है $7। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी अपने ईमेल्स किए हुए हैं ट्रैवल ऑथराइजेशन के लिए, तो क्या उनको भी ये पोर्टल पे फिर से जाकर अपना सब कुछ वेब फॉर्म और वो सब रेज करना होगा? तो जी नहीं, अगर आपने ईमेल कर दिया है तो आपको रिवर्ट विदिन 3 वीक्स के अंदर अंदर आ जाएगा और आपको ये वेब फॉर्म रेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कनाडा ने जो 7 पोर्टल को जो अपडेट किया है वो कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले PNP जो नॉन एक्सप्रेस एंट्री के लिए होता है, नॉन एक्सप्रेस एंट्री प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम PNP। सेकंड, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। थर्ड, एग्री फूड पायलट प्रोग्राम। एटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। फिफ्थ है क्यूबेक सिलेक्टेड इन्वेस्टर प्रोग्राम। सिक्स्थ है क्यूबेक एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम एंड द लास्ट वन इज़ क्यूबेक सेल्फ एम्प्लॉयड। जो 7 इमिग्रेशन प्रोग्राम है उसको कनाडा ने पोर्टल के ज़रिए अपडेट किया हुआ है, तो आप पोर्टल पर जाकर आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। तो ये बात आपके सुनने में भी आई होगी कि स्टूडेंट को उनका मेडिकल जो एक्सपायर हो चुका था उसकी वजह से उनको ट्रैवल नहीं करने दिया जा रहा। तो इसका मेन रीज़न ये होता है कि अगर आपका मेडिकल एक्सपायर हो जाता है तो आपका जो वीज़ा है वो इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। तो ये सब होने की वजह से आपको जो एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है वो ट्रैवल करने नहीं दे सकती।
तो अगर आपका भी जो मेडिकल एक्सपायर है तो आप सिंपली अपने जीसी की पर जाकर आप अपना जो जीसी की पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा कि जो अपना मेडिकल है वो एक्सपायर हो चुका है या डॉक्यूमेंट इज़ इनवैलिड। तो ऐसा कुछ है तो आपको अपना नया मेडिकल अपनी जीसी की पर अपडेट करवाना है। कुछ ऐसा भी सुनने में आया था कि स्टूडेंट जो कनाडा में गए हैं उनको उन्होंने सिर्फ 6 मंथ तक की ही स्टडी परमिट दी हुई है क्योंकि उनका मेडिकल एक्सपायर था, और तो और उनको 6 मंथ तक पार्ट टाइम जॉब करना भी अलाउ नहीं होता है। तो मेक श्योर करें कि आपका जो मेडिकल है वो एक्सपायर ना हुआ हो, अगर हुआ है तो उसको अपडेट करके अपने जीसी की में भी अपडेट करवा लें। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत ही थैंक यू मैं आपको कहना चाहूँगा। और उसके साथ ही आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं, यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं। और लास्ट वन, सब्सक्राइब करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए।